नमस्कार, मैं पल्लव हूँ और आज आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। अच्छा, हमें ये लगता है ना कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलें चल रही हैं। हमसे ज़्यादा मुश्किल में कोई नहीं। और कई लोग तो इतनी ज़्यादा मुश्किलें फ़ील करते हैं कि वो कहते हैं कि यार इस ज़िंदगी को ना चलो ख़त्म ही कर लेते हैं। बचा ही क्या है इसमें? जो मैं चाह रहा हूँ वो तो हो ही नहीं रहा। एक कहानी सुनाता हूँ। एक इंसान, युवा, वो परेशान हो गया अपनी ज़िंदगी से। एक नदी के किनारे अपनी ज़िंदगी की ये लीला समाप्त करने के लिए पहुंचा। वहाँ एक संत बैठे हुए थे। अब ये कूदने वाला था, तब तक उन्होंने देख लिया। उन्होंने कहा, क्या बेटा, ये क्या कर रहे हो? उसने कहा, अरे मैं अपनी इस ज़िंदगी को ख़त्म कर रहा हूँ। मुझे नहीं चाहिए ऐसी ज़िंदगी। जो मैं चाह रहा हूँ वो हो ही नहीं रहा है, जो मैं नहीं चाह रहा हूँ वही हो रहा है। जब ऊपर वाला मेरी फ़िक्र ही नहीं कर रहा है तो मैं उसकी ज़िंदगी की फ़िक्र क्यों करूँ? मैं मरने वाला हूँ, मैं मर जाऊँगा। गुरुजी ने कहा, संत ने कहा कि सुनो यार, ऐसा है कि मरना तो है, आज नहीं तो कल। तो ऐसा करो कि एक दिन मेरे साथ चलो। चलो चलते हैं। यहाँ का राजा जो है वो मेरा दोस्त है, उससे कुछ बात करते हैं, कुछ बात बनाते हैं, फिर उसके बाद मर जाना। तो वो लोग अगले दिन दरबार पहुँचे। दरबार पहुँचे तो संत गया राजा के पास और कानों में कुछ बुदबुदाया। राजा ने कहा 5 लाख। उसके बाद संत इस आदमी के पास आया और कहा कि देखो, तुम्हारी दोनों आंखों का सौदा कर दिया है, राजा साहब 5 लाख दे रहे हैं। इसने कहा, क्या, मेरी आंखों का सौदा? ये सौदा मुझे नहीं करना। राजा ने कहा 11 लाख। उसने कहा, नहीं भाई, आंखें ही नहीं बेचनी है तो क्यों, 11 लाख या 20 लाख? और उसके बाद वो दरबार से बाहर निकल आया। संत उसके पीछे पीछे आया। बोला, अरे वाह, तुम तो मरने वाले थे यार, मैंने सोचा तुम्हारी आंखें बेच दूं, तो अब तुम मुकर रहे हो। उसने कहा, ये कौन सी बात हुई, आंखें मैं क्यों बेचूं? संत ने कहा, तुम्हें समझ में आया तुम कितने कीमती हो? तुम्हारी 2 आंखें तुम 20 लाख में भी नहीं बेच सकते। कोई भी अंग तुम बेचोगे नहीं, फिर मर क्यों रहे थे? क्यों मर रहे थे तुम? जो कोई अपनी चाहत के वश में आ गया और अपनी कीमत ही नहीं जानी, उसकी स्थिति ऐसी होती है। अपनी कीमत पहचानिए। कहते हैं कि शरीर सबसे प्रेसियस गिफ्ट है ऊपर वाले का, जो आपको मिला है। आप खुद, आपकी सांसें, आपकी बुद्धि। आप ये नहीं कहोगे कि मेरी बुद्धि बहुत अच्छी है तो खुदा को मैं शुक्रिया कह दूं, भगवान को मैं कहूं कि वाह भगवान, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे इतनी अच्छी बुद्धि दी कि मैं सोच पाता हूं। तो हम ना कमियों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, चाहत के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हमारे पास क्या है। और जैसे ही हम ये सोचने लगते हैं भगवान के प्रति कृतज्ञ होकर कि हमारे पास कितना कुछ है, भगवान ने कितनी अच्छी लाइफ दी है हमें, वैसे ही ज़िंदगी की कीमत समझ में आने लगती है। तो खोने से ज़िंदगी की कीमत समझने से बेहतर है कि आप सब कुछ पास होते हैं, ज़िंदगी की कीमत समझ लो, तो शायद ज़िंदगी में और बेहतर कर जाओ। वो भी पालो जो आप चाहते हो, लेकिन ऐसे दोष देके, ऐसे किसी पे गुस्सा होके खुद को ही नुकसान पहुंचा के आप कुछ नहीं हासिल करोगे। आई होप कि इस कहानी से आप समझ गए होंगे कि आप कितने कीमती हो। तो आज से कहना खुद से कि वाह, मैं कितना अच्छा इंसान हूँ, है ना? मिलते हैं फिर किसी और कहानी के साथ। तब तक मैं यही कहूँगा कि आप मेरे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। ऐसी ही बातें मैं आपको बताता रहूँगा जिससे ज़िंदगी बहुत आसान हो जाए। सब्सक्राइब भी करो और शेयर भी करो इस वीडियो को। उनको पहुँचाओ ना जो परेशान है, शायद मेरी बातों से उनकी परेशानी दूर हो जाए।